जल्दी शुरुआत करने का मतलब केवल प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं, जल्दी शुरुआत करने का मतलब उस टाइम पीरियड को, उस लर्निंग के पीरियड को, किस लर्निंग के पीरियड को आप जल्दी कंप्लीट करना चाहेंगे, 25 साल वाले को या 33 साल वाले को, इसमें समय लगता है। तो यहाँ पे जो समय है ना, ये समय ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी शुरुआत क्यों? आज की ये वीडियो केवल आज आपके काम में नहीं आएगी, बल्कि आने वाले 10-20 सालों में ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ जाए और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो पॉइंट आपको समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं जो आगे की बात कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले 10-15 साल में भी काम में आने वाली, वो मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका रीजन आप मुझे जरूर बताइएगा अगर आप इस वीडियो को समझ जाते हैं तो देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जल्दी शुरुआत करना क्यों जरूरी है, इसका आपको मैं 2 रीजन दूंगा। पहला, मैं आपको कुछ डाटा दिखाने का प्रयास करूंगा जिसको आप समझ सके कि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉफिटेबिलिटी के नजरिए से कि स्टॉक मार्केट से जल्दी आने से कितना पैसा बनता है और लेट आने से कितना पैसा कम हो जाता है आपके कुछ सालों के डिफरेंस से। और दूसरा जो रीजन है, वो उससे भी बड़ा रीजन है, वो है साइकोलॉजी का रीजन। और ये केवल साइकोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बेसिक सी चीज है जो स्टॉक मार्केट के अंदर सभी लोगों के साथ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा की ओर लेके चलता हूँ। 3 व्यक्ति है, राम, श्याम और बाम। देखिए, 3 व्यक्ति है आपके पास, राम, श्याम और बाम। इन तीनों की एज है 20 साल, 25 साल और 30 साल, और ये तीनों ही 50 साल तक, यानी कि अपने 50वें बर्थडे तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि राम यहाँ पर 30 साल इन्वेस्टमेंट करेगा, श्याम यहाँ पे 25 साल इन्वेस्टमेंट करेगा और बाम यहाँ पे 20 साल इन्वेस्टमेंट करेगा। इन तीनों के अंदर 5-5 साल का गैप है। लेकिन आप जब इसका डाटा देखेंगे तो आप डाटा देखकर हैरान रह जाएंगे कि केवल 5-5 साल के डिफरेंस से इन्होंने कितना बड़ा लॉस कर दिया है। तो अब मैं आपको सीधे डाटा की ओर लेके चलता हूँ। राम, श्याम और बाम तीनों ही 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो राम जब 50वें बर्थडे तक अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखता है तो उसको 23.5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होता है। वहीं अगर हम बात करें शाम की, तो शाम यहाँ पे 9.5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट गेन करता है। और अगर हम बात करें बाम की, तो बाम 3,83,000 से ज्यादा का प्रॉफिट बनाता है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो केवल 5-5 साल के डिफरेंस से इनका प्रॉफिट का जो अंतर है वो आप आसानी से देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि राम और शाम में केवल 5 साल का डिफरेंस है, लेकिन 5 साल के डिफरेंस से शाम ने 14 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। अगर हम बात करें शाम और बाम की, तो इनमें भी 5 साल का डिफरेंस है, लेकिन इस 5 साल के डिफरेंस के अंदर बाम ने 5,70,000 से ज्यादा का लॉस करवा लिया। लेकिन यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? अगर हम राम का कंपैरिजन करें बाम के साथ, तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए के आसपास का लॉस करवा लिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि केवल ये छोटा सा डाटा है और इसमें 5 साल का डिफरेंस है, लेकिन इस 5 साल से आपका प्रॉफिट कितना ज्यादा कम हो जाता है आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और समझिए कि यहाँ पर वो उन्होंने शुरू से ही केवल 10,000 रुपए ही इन्वेस्टमेंट किए, यानी कि जो पैसा आया उससे जो रिटर्न मिला उससे दोबारा इन्वेस्टमेंट करा, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करा, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करा, और ज्यादा पैसा नहीं लगाया। तो आप ये सोच रहे हो कि आखिरकार इनको रिटर्न मिला कितना है, कितने परसेंट का रिटर्न मिला है? तो यहाँ पे उनको हर साल 20% का रिटर्न से मैंने कैलकुलेशन निकाली है। हम सेकंड कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। अब सेकंड कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे हम 10,000 को छोड़कर 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वही टाइम पीरियड है। अब आप समझ सकते हैं अगर पैसा डबल हो गया है तो जो प्रॉफिट है वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि जो राम का प्रॉफिट है वो 46 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा, श्याम का जो प्रॉफिट है वो 18 लाख से ज्यादा हो जाएगा और बाम का प्रॉफिट 7 लाख से ज्यादा हो जाएगा। अब तक मैंने आपको जो कुछ बताया सिर्फ एक सिंपल सा डाटा था, लेकिन मैं आपको इससे भी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, क्योंकि 5 साल के डिफरेंस से केवल मैं आपको ये समझाने वाला था कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी से क्या लेना देना है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति को तो 20% का प्रॉफिट नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को हो सकता है किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, किसी व्यक्ति को 20% से भी कम प्रॉफिट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में जिनको कई साल हो गए स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कह सकते आपको एनुअल ग्रोथ रेट उनकी 10% है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉफिट हो ही नहीं पता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जल्दी आने का मतलब आपकी केवल प्रॉफिटेबिलिटी से ही नहीं, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है आपकी लर्निंग से। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जब लोग शुरुआत करते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो कई बार तो इस चीज को भूल ही जाते हैं कि स्टॉक मार्केट के आने के लिए, यानी कि उसको पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में हमें स्टॉक मार्केट को सीखने की भी आवश्यकता है। यही लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट की शुरुआत करते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में किस तरह से चाल बनती है, चार्ट पैटर्न्स क्या है, वो बहुत सारी चीजें उनको पता ही नहीं होती इस बारे में। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, ये आता है स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करने के बाद। इसमें समय लगता है। तो यहाँ पे जो समय है ना, ये समय ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी आने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन सोचिए कोई व्यक्ति है जो 15 साल की एज के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करता है, और किसी भी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट के अंदर एक एक्सपर्ट बनने में या फिर एक ठीक ठाक इन्वेस्टर बनने में भी कुछ समय लगता है। हो सकता है किसी को 3 साल लगे, किसी को 4 साल लगे, किसी को 5 साल लगे। ये जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप स्टॉक मार्केट को सीखते हो, ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए कोई व्यक्ति है जो कि 30 साल के एज में स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करता है, अब उसको सीखने में ही 4-5 साल तो लग जाएंगे।
अब वही एक व्यक्ति है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर 15 साल में एंट्री करता है और उसको 3 4 साल 5 साल लगते हैं सीखने में, तो इसका मतलब है कि उसने जो 10 साल का जो टाइम पीरियड है वो बचा लिया है। कहने का मतलब है जल्दी शुरुआत करने का मतलब आपकी केवल प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं है, आपकी लर्निंग प्रोसेस से है। आप जितना जल्दी एंट्री करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, आपकी सीखने की जो कैपेसिटी है, जो टाइम है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं आने वाले सालों के अंदर। सोचिए आप 15 साल के अंदर या 20 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं और आपको सीखने में, स्टॉक मार्केट को समझने में, चीजें कैसे काम करती है उसको समझने में 4-5 साल का वक्त लग भी जाता है, तो वे 25 साल तक की एज के अंदर आप एक ठीक ठाक इन्वेस्टर और एक ठीक ठाक ट्रेडर बन जाएंगे, जिससे आप आने वाले सालों में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जल्दी शुरुआत करने का मतलब केवल प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं, जल्दी शुरुआत करने का मतलब उस टाइम पीरियड को, उस लर्निंग के पीरियड को पूरा करना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए आप एक लर्निंग के पीरियड को कंप्लीट करें 35 साल की एज में और उसी लर्निंग के पीरियड को कंप्लीट करें 25 साल की एज में, तो आप कौन सा ज्यादा लर्निंग का पीरियड, किस लर्निंग के पीरियड को आप जल्दी कंप्लीट करना चाहेंगे, 25 साल वाले को या 35 साल वाले को? सोचकर जवाब दीजिएगा। और ये मुझे जरूर बताइएगा आप कमेंट करके कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये नॉलेज केवल आज नहीं, आने वाले 10-20 सालों में भी आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। क्योंकि ये केवल आज की नॉलेज नहीं है, हर एक व्यक्ति जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करेगा ये हर एक चीज पर लागू होगी, क्योंकि ये चीज हर एक व्यक्ति पर लागू होगी जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करेगा, क्योंकि ये केवल एक प्रॉफिटेबिलिटी का ही प्रोसेस नहीं है, ये एक लर्निंग का प्रोसेस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किस तरह के टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच।